नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट एज के अंदर। एक्सपीओ के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ आप देख रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। 28 तारीख जो दी गई थी वो जा चुकी, कुछ हुआ नहीं। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका था, उसके बारे में अभी नहीं करेंगे। अभी नया क्या है? नया जो कुछ था, कुछ लोग कह रहे थे सोमवार को वो आ जाएगा, जो बोनस आता है वो भी कुछ नहीं है। और उस बोनस का तो करना भी क्या है, क्योंकि वो तो एक नंबर है खाली, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे मेन चीज जो इसमें हो रही है ना, वो ये है, जो बंदे अब तक ये पॉजिटिव ग्रुप या बाकी जितने भी इनके ग्रुप चल रहे थे, उसके ऊपर आके जो बोलते थे, जब कोई भी अगर बंदा बोलता था सर अगर हमारा पैसा नहीं आया हम एफआईआर कर दें, क्या वो कर दें, वो इतने अपने आप को जो बोलते थे क्या तुम मेरे नाम की एफआईआर करो, मेरे नाम की एफआईआर करो, अब कहाँ गए? अब वो उस ग्रुप में आ गए जहां पे एफआईआर के लिए लोग बाग इकट्ठा हुए थे, वहां आ गए। और क्या कहते हैं, वही नहीं कह रहे, कुछ यूट्यूबर्स का भी मैं बताता हूं क्या कहने में लगे हैं ग्रुप के अंदर आके। हम ना होते तो लोग पहले के मर जाते, हमने तो उनका थोड़ा हिम्मत दी थी, हमने तो उनको 3 महीने और जीने का वो दे दिया, अगर हमने तो भला काम ही किया था। हमने कौन सा, हम तो सिर्फ उम्मीद लेके चल रहे थे क्या आ जाएगा वो आ जाएगा। अरे भाइयों, तुम्हें सबसे पहले ये समझना चाहिए, तुम उम्मीद लेके चल रहे थे तो सीधा बोलते ना अपनी मीटिंग के अंदर, क्या भाई देखो हम तो वेट कर रहे हैं पर जिसको करनी है वो जाके करा दे। तुम क्या बोलते थे, मेरे नाम से करा दो, मैं यहाँ का रहने वाला वहां का रहने वाला। तो भाई जितने भी एक्सपी वाले बंदे थे ना, जिनके पैसे लगे हुए सबको पता ही है, सबके पास ग्रुप की मीटिंग है ही, देख लीजिए। अभी हो क्या रहा है, कुछ यूट्यूबर भी आके जो इसका पॉजिटिविटी फैलाने में लगे थे, नहीं एक्सपी आएगा वो आएगा वो आएगा, अब वो भी आ गए। भाई मैं भी, मेरे तो खुद के पैसे फंसे पड़े हैं, वो चीजें हैं, मैंने तो लोगों को उम्मीद बांधी वो बांधी। अरे भाई, पैसा कमाओ पर कुछ अच्छा तो कमाओ, सत्य बोल के तो कमाओ। कुछ भी लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने से तुम्हारा क्या मिल जाएगा? अगर यही बातें तुमने सही सही बताई होती, जो सही फैक्ट है उसको निकाल के दिया होता, तो सारे लोग अभी देख रहे होते तुम्हें और तुम्हें सुनते भी अच्छे से। ठीक है, अब ये तो हो गई कुछ चीजें जो इस मैटर पे पूरा का पूरा चल रहा है। अभी जो कुछ नई चीजें आई हैं सुनने में, क्या जो एफआईआर थी वो तो लोग बाग करने में लगे हैं। साथ में जो 5 भाग गए दुबई, उसका तो नाम है ही है, वो तो ऑलरेडी है। पर ये जो पॉजिटिव ग्रुप वगैरह के अंदर आके जो बोलते थे ना, क्या भाई तुम मेरे नाम की एफआईआर करो, लोग इनके नाम भी ले साथ में लिखाने लग गए हैं। तो यही है, क्या भाई लिखवाओ इन लोगों के नाम, क्योंकि रोका इन्होंने था। जितने बड़े गुनहगार वो पैसा लेके भागने वाले हैं, उतने ही बड़े गुनहगार ये भी हैं, क्योंकि इन्होंने भी इस प्रोसेस को स्लो कराया है, आप लोगों को कंप्लेन करने से रोका है, हर चीज से रोका है। क्योंकि ये कहीं भी नहीं था क्या भाई कुछ हो, पहले से सारी चीजें फैक्ट थी, इन लोगों को सब पता था। भाई सबसे मोटा पैसा तो इन्होंने ही कमाया है ना, फिर किस लिए? ये तो नहीं चाहते थे आगे से जो भी इनको ऑर्डर मिल रहा था। और भाई अगर तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था उसका तुम आके सबको बताओ ग्रुप में, क्या तुम्हें इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? तुम तो यही बोलते रह रहे हो, क्या तुम्हें आगे से, तुम्हें कौन दे रहा था उसका नाम बताओ। उसके बाद पुलिस वहां पहुंचेगी, वहां से आगे पहुंचेगी, क्या उसे इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? अब तुम आके पॉजिटिव बन गए, क्या तुमने वो पॉजिटिव दी थी? क्या पॉजिटिव दी थी भाई? बंदों को 3-3 4-4 महीने और ज्यादा कर्जे में तुमने डुबो दिया, वो इस उम्मीद में रह गए क्या भाई सब आगे कर लेंगे वो कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, वरना भाई उसको जैसे वैसे जो अब करने वाला है वो पहले ही कर चुका होता। जो लोग बाग अब एफआईआर के लिए उठे हैं वो पहले उठ चुके होते। जो प्रोग्रेस अब होने में लग रही है वो पहले हो चुकी होती, तो कितने सारे काम हो जाते। आपके बस ये कहने से अभी मैं इस चीज को पूरा का पूरा आप लोगों के लिए पूरा का पूरा लेके भी आऊंगा, सुनाऊंगा भी क्या कुछ है क्या नहीं है, किसने क्या कहा, सारी चीजें हैं। अभी दूसरा ही चैनल है एक, माधव जी का, उनका बिल्कुल सही लगा, उन्होंने पहले दिन से ही जब उनके साथ ये हुआ था, जो पहली डेट मिली थी उस पे उन्होंने एफआईआर कर दी थी।
उसके बाद जो भी उनकी आईपीएस पंकज यादव से बात हुई, उन्होंने उस चीज को भी अपलोड किया, वो पॉजिटिव ग्रुप में भी आए, वहां पे भी उन्होंने चीजें कही हैं, तो वो चीजें सही थी। उन्होंने सबको गाइड भी किया, भाई अपना अपना बढ़िया बिस्तर क्या अपने लठों को तेल लगा लो, वो कर लो, सारी चीजें उन्होंने कह रखी हैं, वो भी बढ़िया था उनका। अब चीजें क्या है ना, देखो आप लोगों को एफआईआर करनी है, जिसने नहीं करी उसको भी करनी है। कुछ जगह पे ये हुआ है जो मेरे सुनने में आ रहा है, क्या लोग इकट्ठा होके जब जा रहे हैं, जिन्होंने उनके पैसे लगवाए थे वो बंदा अपने घर पे ही नहीं है, वो भाग गया। भाई लीडर्स भागे थे, अब लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। ये ऐसे वाले लीडर जो अब तक बोल रहे थे ना कि मेरे नाम की एफआईआर कर दो तुम, वो अब अपने घर पे ही नहीं है। और जब लोग उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, बोल रहे भाई मेरे नाम पे मत करो एफआईआर। अब क्या हो गया भाई तुम्हारे, अब कहाँ चले गई तुम्हारे वो, क्या मेरे नाम से एफआईआर कर दो तुम्हारे पैसे मिल जाए, तो अब लोग बात कर रहे हैं ना तुम्हारे नाम की। अब बोलो, अब किस लिए बोल रहे हो, भाई मैंने तो भला किया था, वो किया था। उस समय तो तुम्हारे बहुत वो आ रहा था। वही है ना, पालने के पैर दिख ही जाते हैं कैसे क्या है। अब तुम्हें दिख ही जाएगा कैसे क्या है। अब तक तुम्हें लगा लोग बाग पागल हैं, क्या कर लेंगे। भाई अब एक एक करके सारे बंदे इकट्ठे हो गए, अब नहीं रुकेंगे कोई भी, और ना तुम रुक पाओगे। अब भाई जिसको भी देखना है, सिंपल सी बात, उनको छोड़ना मत जिसने तुमसे पैसे ये क्या क्या लगवाया, क्या पीछे मैं हूं, मैं गारंटी लेता हूं, उस गारंटर को तो पकड़ लो और साथ में ले जाओ थाने उसको, क्या ये रहा हमारा गारंटर, इसको पकड़ो, ये है। और भाई और जिसने भी लोन, पर्सनल लोन वगैरह ले रखे हैं, गोल्ड लोन वगैरह का नहीं बोलता, होम लोन का नहीं बोलता, लेकिन जिसने भी पर्सनल लोन ले रखे हैं, इसके अगेंस्ट में वो एफआईआर करे। एफआईआर करने के बाद में अपना जिस भी ब्रांच से या जिस भी बैंक से या थर्ड पार्टी से जहां से उन्होंने लिया है लोन, वहां इस एफआईआर को दें और उनसे रियायत ले लें कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रियायत मिलती है इसके अंदर, या कुछ जो भी आपकी ईएमआई वगैरह होगी उसको कम कर दिया जाएगा, जो आपके सहयोग में रहेगी। अभी के लिए देखिए, मैं एक वीडियो सुना रहा हूँ, क्लिप जो मैं दूसरे ग्रुप को ज्वाइन किया था, जहाँ पे मीटिंग हुई है, जहाँ पे लोग एफआईआर की बात कर रहे हैं। वहां पे वो बंदे भी आए हैं जो पहले कहते थे हमारे नाम पे एफआईआर करो। तो अभी हम उस क्लिप को सुनेंगे पूरा का पूरा, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो इस क्लिप को सुनना, पूरी सुनिएगा कि भाई क्या कुछ है क्या नहीं है, जिससे आपको भी चीजें समझ में आएंगी पूरी। बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं कि अब हमें मरना पड़ेगा, मरने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्हीं बातों को आप एक चिट्ठी में लिखिए, जो आपके साथ जो बीती है। आज तक आप यहाँ यहाँ पहुंचे हो ना, कि हमारे साथ जो जो हुआ है, कि आपने किससे कर्ज क्या लिया है, और अपने दर्द को अपनी चिट्ठी में लिखिए। उस चिट्ठी की आप 3 स्पीड पोस्ट कराइए। चिट्ठी लिखनी है आपको राष्ट्रपति के नाम, भारत सरकार, मतलब राष्ट्रपति के नाम, भारत सरकार के, होम मिनिस्टर के नाम, और डीजीपी राजस्थान के नाम, प्रतिलिपि, मतलब चिट्ठी के ऊपर हेडिंग डाल दी है, राष्ट्रपति के नाम डाल दी है, प्रतिलिपि भारत सरकार होम मिनिस्टर, और प्रतिलिपि डीजीपी राजस्थान सरकार। ठीक है। आप सिर्फ जो एफआईआर नहीं कराना चाहते हैं, जो जो घर बैठे डर रहे हैं कि हमें थाने नहीं जाना है। दूसरा, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर चुका हूं कि आप लोग थाने जाएंगे, पुलिस आपको नहीं बैठाएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं हो, कि पुलिस थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो इधर उधर साइड वाइड कर दे। उसके लिए भी हमारी बात हो गई है कि एफआईआर कैसे दर्ज होगी, क्या होगी। यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो जरिए इस तरह सा 156(3) में आप जो है कोर्ट के जरिए भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, वो एफआईआर आपकी दर्ज हो जाएगी। वैसे हमने हमने पता है कि वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन वाला एक प्रोसेस है, उसे हम फॉलो करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक थाने से फोन आ जाएगा, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अभी देखिए सुरेंद्र वर्मा यहाँ आगे, संदीप सैनी, क्या क्या है मैं जानता नहीं, 10,000 वाले इनामी, ये सब आ गए, ये सभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमें साले ये नहीं पता कि जब जब ये क्या क्या इनके पास पैसा नहीं, पैसा किसके पास है, क्या माधव जी। जी सुरेंद्र नरवट जी को प्लीज एक बार मनोज जी, मनोज, मिस्टर मनोज कर रहे हैं ना, मनोज जी एक बार रिक्वेस्ट है, उनसे सुनिए बात, वो क्या बोलना चाहते हैं। मनोज आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, जो बात रख रहे हैं वो पूरा रिदम खराब हो जाता है, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, पूरी बात हो जाए उसके बाद हम बोलिए। सुरेंद्र जी ने गाली क्लोज कर दी, तो सर गाली क्लोज करने से बात कैसे रखेंगे। कोई नहीं, वो खुद क्वेश्चन कर रहे थे, बोला आप अनम्यूट करोगे तब ना। अरे भाई साहब उसको पता नहीं है क्या, जो खुद एडमिन अनम्यूट कर सकता है। ठीक है वो क्या गांजा के खा के बैठा है क्या, कैसी बात कर रहे हो यार मनोज। दूसरी चीज सुनिए, कि हम एडमिन
हमने कहा था कि सबसे पहले हम एडमिन डिसीजन लेंगे, हम एडमिन डिसीजन ले चुके हैं, और वो सारी चीजें भी आपके साथ अभी क्लियर कर दी जाएंगी। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि जिन लोगों के साथ जो पीड़ा बीत रही है, जो लोग मेरे से कह रहे हैं कि हमारे पास मरने का कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो ये सारी चीजें ही आप चिट्ठी में लिखिए कि हमारे साथ इन लोगों ने ये किया है और ये है, ठीक है। एफआईआर कराना पड़ेगा आपको। देखिए कोई भी हो, चाहे वो लविश चौधरी हो, चाहे कितने भी जितने भी लोग फ्रॉड करके भागे हैं, हो सकता है ये महीने 2 महीने 3 महीने छुप जाए, इससे ज्यादा ये नहीं छुप पाएंगे। दरअसल में समस्या कहाँ आई थी, मैं जब पंकज जी से मिला इस केस को लेके, तो समस्या ये आई थी कि लोग आगे नहीं आए थे, और जो भरतपुर में एफआईआर होकर रह गई, तो वो जो जो फाइल थी, वो फाइल अभी ऐसा नहीं है उसमें भी कार्रवाई चल, उसमें भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन फाइल जो दब गई भाई। उन्होंने 7,000 करोड़ का फ्रॉड रख दिया कि 7,000 करोड़ या 3500 करोड़ का फ्रॉड है, लेकिन लोग तो आए नहीं। इसी चीज का ये फायदा उठाने चाहते थे। 28 फरवरी की जो डेट दी थी ना, वो डेट आपको इसीलिए दी गई थी कि इनकी जमानत वहां से हो जाएगी 28 फरवरी से पहले पहले लोगों की, फिर अपनी अग्रिम जमानत लगा लेंगे, इनकी भी जमानत हो जाएगी और ये सारे लोग फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र होकर दोबारा से लोगों को लूटेंगे। इनका ये था उद्देश्य। तो आप लोगों को एफआईआर करवानी पड़ेगी। एफआईआर करवाने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि हमें कहीं इकट्ठा होना पड़ा, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुझे या मेरे एडमिन पैनल में जितने भी लोग हैं ना, हमें से किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है भाई। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा सारा पैसा सब कुछ हम बर्बाद हो गए, तो हमारी मृत्यु तो हो चुकी है। तो मृत्यु नाम का भय तो हमारे अंदर किसी के अंदर है नहीं। आप लोग जल्दी ही हम एक क्या कहते हैं, कोई जो भी आगे की प्लानिंग करेंगे, वो आजकल में ज्यादा हम लंबा लंबा खींचेंगे नहीं। आप लोग होली मनाइए, जो भी प्लानिंग होगी वो सारी की सारी आपके साथ क्लियर कर देंगे। और विक्रम भाई आप बता दीजिए कुछ, जब तक मैं थोड़ा। बिल्कुल माधव भाई, बिल्कुल। देखो माधव भाई का कहने का जो मतलब है कि आज मैं विक्रम सिंह हूँ, ठीक है, मेरा ये हाल हो चुका है कि मैं बिल्कुल भी जीने की कंडीशन में नहीं हूँ। मेरे पास में ऑप्शन क्या है, या तो मुझे पैसा मिले, अगर पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सुसाइड करूंगा। तो मैं वही चीज मैं राष्ट्रपति को लिखूंगा कि आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं नहीं जी सकता हूँ, इन लोगों ने मेरे साथ में फ्रॉड किया, कैसे किया, वो पूरी चीजें लिखो कि हम आज क्यों नहीं जी पाएंगे, राइट। और ये किसी को भी फोर्स नहीं है, विक्रम सिंह लिखेगा, माधव भाई लिखेंगे, वो उनका फर्ज है, वो लिखे या नहीं लिखे। लेकिन यस, मैं ये चीज लिखूंगा, मैं क्लियर बोल देता हूँ। ये इच्छा मृत्यु नोटिस मैं पूरे जो अभी जो माधव भाई ने बताया किस किस को भेजना है, वो उन सबको वो पूरी चिट्ठी लिख के और हमें स्पीड पोस्ट करवानी है, राइट। और इसके साथ ही एक पीडीएफ में ग्रुप में डालूंगा, 47 पेज की ग्रुप जो पूरी पीडीएफ है, उस पीडीएफ को भी उस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करें। और एफआईआर कर रहे हो, एफआईआर के साथ में भी अगर आप इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो आप उसके साथ एप्लीकेशन एफआईआर में भी लगाओ उस चीज को कि हम यहाँ पे भी लगाएं। आप एफआईआर लेते हैं या नहीं लेते हैं, नहीं लेते कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां की फोटो खींच के लिए आओ उस थाने की, समझ रहे हो। अगर एक्शन होगा 5 पेज के अंदर, नहीं होगा 5 पेज के अंदर, हम मैं तो ये चीज ना एक रस्सी लेके और सीधा दिल्ली पहुंचूंगा संसद के सामने जंतर मंतर कि भैया मेरे को यहाँ पे लटकना है, मेरे पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इन भगोड़ों के इंडिया लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये विद इन 1 मंथ, साले अगर यहाँ इंडिया नहीं आ जाए तो नाम चेंज कर देना। तो आप सब लोग आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो बीती है जिसको लिखना, किसी को फोर्स नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को फोर्स नहीं है। जो ये बोलते हैं ना मैं सुसाइड करूंगा, मेरे पास इसका ऑप्शन है, अरे भाई साहब क्यों करना है, इन लोगों को मारना है, सालों को जो आज अपना पैसा खा रखे हैं। ये मेरी पीड़ा मैं मेरी राष्ट्रपति तक पहुंचाऊंगा, संसद तक पहुंचाऊंगा, मीडिया में ये चीज पहुंचाऊंगा। ये पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी ये भगोड़े इंडिया आएंगे, जितनी जल्दी हो सकते उतने जल्दी इंडिया आएंगे। और हर एफआईआर के साथ में उसको अटैच करें, पीडीएफ जो भेजूंगा अभी ग्रुप में, उस पीडीएफ को भी उसके साथ में अटैच करना है, क्लियर बात यह है। और उसके बाद 5 डेज के बाद में हर एक पर्सन जितने भी हैं सब इकट्ठा होंगे, और उसकी टाइम भी है ना डिसाइड कर लेंगे कौन से दिन हमें एक जगह पे होना है। हाँ महेंद्र बना। और ये विक्रम भाई ने जो बोला है, ये मैं बता दूं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, आना इनको पड़ेगा सुबह तक के लिए। फिर भी इनके लिए पैसे ये देंगे नहीं, चोर है, ले गए पैसा, पैसा वापस नहीं आएगा। ये रात इनके लिए छोड़ दी हमने जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन ले लिया है। रात इनके लिए है, इनको क्या करना है क्या नहीं करना। महेंद्र भाई आप और बताइए थोड़ा। मैं सबको बता देता हूँ, रजत शर्मा का एक मैसेज वायरल हो रहा है कि ये जितनी भी पब्लिक है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकती है। इन केस इन्होंने लविश चौधरी के साथ मीटिंग की है,
चोर चोर के पास जाता है, वहां से गाइडेंस लिए कैसे करना है क्या नहीं करना है, और ये अदर प्लेटफॉर्म से मार्केट में आना चाहते हैं। तो मैं स्पेशली बोल देता हूँ, जो पॉकेट फोलियो है ना, सालों उसको घुसेड़ दूंगा तुम्हारी पॉकेट के अंदर, और जहां से निकले हो ना वहीं वापस जाओगे, ध्यान रख लेना तुम लोग। और बोलते हो ना मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इस 5 दिनों के अंदर तू देख लेना, साले वो एक लेडी आके बोल के गई ना कुत्ता खीर नहीं खाएगा, वाकई में वो तेरे साथ होने वाला है। और पंकज यादव हमारे साथ हैं भैया, प्रॉपर गाइडेंस दी थी उस बंदे ने। जब भी कॉल करते हैं बंदा कॉल उठा के क्लियरली बोलता है आप ऐसे ऐसे करो, नहीं होगा तो मैं आपको बोलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, ईडी में, सीबीआई में, विजिलेंस में, जहां बोलोगे। और सबको इकट्ठा होके एकजुट होके एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके सब कुछ होगा। ये सोच रहे हैं ना एलन मच्चू, नाम भी बड़ा कुत्ते वर्गा है साला इसका, तो वो और एक संदीप सिगर जिसकी दुकान चल रही ना वहां पे, बेटा 5 दिन रुक जा तू। ये प्रवीण यादव और ये जितने भी बंदे हैं ना, तेरे ऑफिस में आ रहे हैं हम लोग, तेरे दामाद। और ये जो बैठा है ना यहाँ पे, क्या नाम है, सुरेंद्र बरबड़, ये तो खुद दूसरा प्लान लेके मार्केट में घूम रहा है इधर उधर, और लोगों को फुद्दू बना रहे हैं, ऐसे करें वैसे करें, मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। पूरी दुनिया रो रही है भाई साहब तुम्हारे चक्कर में। तुम अगर स्टेज पे ऐसी तैसी नहीं करवाते ना, तो आज ये जनता बेचारी वहां नहीं फंसती तुम्हारे चक्करों में। सालो बोलना तुम्हें किसी को आता नहीं है। और रही बात एक्शन की, तो मैं सबको बोल रहा हूं, मरने से अच्छा है साला मार के मरो, फिर तुम्हारी आत्मा भी नहीं भटकेगी यहाँ पे। प्रवीण जी और जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, आगे आगे पूरी टीम को अपना इस प्लान के बारे में बताओ, और सबसे ये जो भी राठौर को करना है। जी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरी एफआईआर कल सुबह पोस्ट हो जाएगी सर, मेरी वकील साहब के पास रखी है। केवल 28 की डेट दी थी, मैंने बोला था कि 28 को से नहीं डालना, रखी है, और उसकी कॉपी साइन सब मैं सुबह आपको अगर चाहिएगा तो हम पोस्ट करेंगे सर। निश्चित बात है सर, आज आप ये जो मुहिम शुरू करी है सर, हमारा मकसद पहले पैसा बचाना था सर। आज एक बात बता देता हूँ सर, जब मेरे को थाईलैंड भेजा गया सर, एक दिन मेरा भी दिल किया था कि सर मर जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम एक आवाज आई, अगर हम मर गए तो इसका मतलब इनको दोबारा मौका मिलेगा, ये दोबारा किसी को चीट करेंगे। पॉकेट पोलियो नहीं सर, मैं आपको भरोसा देता हूँ ये खानदान का नाम चालू नहीं कर पाएंगे, बात याद रखना, इनको सुनना चाहिए अगर ये सुन रहे हैं तभी। ये जितने लोगों को मिस यूज किया है ना सर, इन्होंने सर लोगों के टैलेंट को मिस यूज किया है। अगर किसी इन्वेस्टर के घर पे पैसा है और इसको पता चल गया कि इसके पास पैसा, तो उसके पैसे को भी यूज किया है इन्होंने। वहां पे अगर विजिट करना पड़े रजत का, तो रजत जाएगा, वैसे रजत फोन नहीं उठाएगा, लेकिन अगर पता चल जाए कि भैया जोधपुर के अंदर इस बंदे के पास 2 करोड़ रुपए रखा, तो वहां रजत विजिट करता था। ये उसको, अरे इनको, ये आज कंपनी के मालिक बनकर बैठे, इनको बोलना नहीं आता था, आज ये इतने लोगों को, 4 लाख लोगों को चीट करके चले गए, हम छोड़ देंगे? बताओ, 15 साल के करियर को खत्म कर दिया, 15 साल के करियर को। तो बिल्कुल सर, मैं उनमें नहीं हूँ सर, पीछे बोलेंगे करेंगे सर, ऑलरेडी कंप्लेंट रख दी है सर, सुबह पोस्ट होगी, ऑलरेडी वकील साहब को बता दिया, पीछे नहीं है सर। माधव जी ने बोला ना, माधव जी आज इसलिए चिल्लाते रहे क्योंकि पहले एक्शन करके बैठे थे, भले वो पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, लेकिन एक बात जानते थे, हर बंदा एक बात मानता था, ये फाइट कर रहा है आगे चल के। तो बिल्कुल सर, जितने लोग आए हैं सर, ये केवल आज आपको सर मैं पर्सनल एक बात बोलना चाहूंगा, शायद हो सकता है सर ये कोई स्टोरी सुनाने नहीं आए सर, हर बंदे ने एक बात है, उनको गुमराह किया गया, डर दिखाया गया, परेशान किया गया। और आज भी सर मैं आपको बताता हूं, आज भी डर पैदा किया क्या जा रहा है, हम आपकी लिस्ट जारी कर देंगे, तुम कितने पैसे कमा के बैठे हो। तो मैं उनको यहाँ से मैसेज दे देना चाहता हूँ, हम आपकी लिस्ट जारी कर देंगे कि तुमने हमारे से पैसा कितना खर्च करवा लिया, कौन कौन से ग्रुप पे, जबरदस्ती कार दिलाना, कार देते टाइम पैसा देना, ये इनके सब के। एक भी आरामखोर ने गाड़ी नहीं ली, क्यों नहीं ली भाई तुमने गाड़ी? इतनी बार सवाल पूछा गया, तू क्यों नहीं ले रहा? लोगों को गाड़ी दिला रहे हो तुम। तो आज सर हर बंदा पीड़ित है, और इसके लिए सर बस हम साथ हैं सर। और एक ही बात है सर, बड़ी लड़ाई तभी जीती जाती है सर जब यूनिटी हो, और आज यूनिटी काम करेगी। मैं आपके साथ, और ये पूरा ग्रुप आपके साथ है जो भी है। और ये जो आप बता रहे हो सर, मैं मेरे पूरे ग्रुप से इसको अप्लाई करवाऊंगा सर।
और ये ये जो ऐसा रजत एक्शन पाटिल है कि वर्ल्ड में आज तक ऐसा एक्शन नहीं हुआ है। बहुत जल्द इन लोगों को इंडिया लेके आ जाएंगे। महेंद्र मैं जानता हूँ, मैंने रजत जी इससे पूछा, विजय से 3 बार पूछा ये पॉकेट पोलियो क्या है, बोला कुछ नहीं है। मैं बोला आप अगर पॉकेट पोलियो का नाम लेते हैं तो तुम्हें जी मैडम बोलिए। ये विजय मौर्य और ईश्वर मौर्य सुरेंद्र बर्बर के साथ यही बैठे हुए हैं। इन हरामजादों को यही बुलवाओ अनम्यूट करके। दोनों यही बैठे हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी हो, अगर इसमें से अगर कोई एक असली बाप का औलाद है साथ में आएगा और कल के लिए कोई बोलेगा कल 4 आदमी चलेंगे, पीछे आदमी 8 आदमी छूटेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना दोस्तों। हमने बहुत कुछ कर दिया, हिंदुस्तान दुनिया, इसमें से कोई भी गुमान नहीं होगा। हमने गंगा यमुना सरस्वती का पानी पी के आया हूँ, ये याद रखना। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, उनको ऐसा सजा नहीं है। सबसे पहले एक्शन अपना अपना गली में आप केस करो, डिस्ट्रिक्ट एक्शन है अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी के पास जाके बैठो, हम लोग जा रहे। तीसरा एक्शन है सारे मिलके रजत जी, विजय जी और इसका सारे उनका परिवार को इकट्ठा करो। अरे जी मत बोलो, भगोड़े बोलो, भगोड़े जी काय को बोल रहे, भगोड़े बोलो, भगोड़े। बात नहीं है। भैया मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। सुनो अभी ये रजत, ईश्वर और विजय, तुम्हारी जहां जहां ढाणियां है ना, सालो तुम्हारी 5 दिन के अंदर ढाणियां नहीं उठा दी ना लोगों को भेज भेज के, तो याद रखना 7 पेटी में कभी नहीं होगा तुम्हारे घरों पे, वो हाल होने वाला। तुम इतने दिन कह रहे थे ना, ये मंगलई पार्टी कह रहा था ना, मैं मेरी उसको भेज रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ। भेजने की जरूरत नहीं बेटा, अब तेरे बाप सारे जाएंगे तेरे घर पे, टेंशन ना ले तुम। मंगलेश शर्मा 6,000-7,000 करोड़ उसका महेंद्र भाई एक सजेशन है मेरे पास। रखा, उसको फाड़ना चाहिए सबको। और हेलो, है ना एक बार म्यूट कीजिए बिरादर प्लीज। अभी ये जो हमारे माधव भाई है, इनकी आईपीएस के साथ और हम सब लोगों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग है, बहुत सारी बार बातचीत होती है। और इनको एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने बुलाया माधव भाई को, तो आपने नाम सुना हो तो ये चीज कोई छोटी मोटी नहीं रहेगी। उनकी 10 पुस्तें खराब हो जाएंगी। तो माधव भाई एक बार थोड़ा सा बता दो एक बार। यही है एफआईआर का, मैं आपको बता दूं कि एफआईआर आपको संबंधित थाने पे करानी है। जो आपका होम थाना है, आपको जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे कहीं नहीं जाना है। आप जहां रहते हैं वहां आपका लोकल जो थाना है, उस थाने पे आपको एफआईआर करवानी है। और आप लोग जो है अपने राजनीतिक, यदि एफआईआर नहीं होती, राजनीतिक व्यक्ति आपके एमएलए एमपी जो है उनको भी आप पकड़ सकते हैं। अभी जो है छुट्टी चल रही, होली की छुट्टी आ गई, विधानसभा भी आज खत्म हो गई है, तो एमपी एमएलए का भी सहारा लेना है। जैसा कि बोला गया था कि हनुमान बेनीवाल जैसे जो भी अच्छे वक्ता हैं उन सबको पकड़िए। जब संसद में और विधानसभा में ये आवाज उठेगी तो 100% इस पर कार्रवाई होगी। संसद और विधानसभा की आवाज खाली नहीं जाती है, क्योंकि उसके क्वेश्चन लगते हैं, क्वेश्चन की कोई कार्रवाई होती है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमें एक्शन लेना है। मुझे नहीं पता कि ये लोग इनमें अभी आए हैं, चाहे सुरेंद्र बर्बर हो चाहे सैनी हो, इनकी कितनी गलती है क्या है मैं नहीं जानता। मैं किसी को भी क्या कहते हैं क्लीन चिट नहीं दूंगा, ठीक है। को जो करना है पब्लिक करेगी, पब्लिक को गुमराह आप लोगों ने किया। तो हमें जो एक्शन जो लेना है, कल इतना जरूर काम कर देना, एफआईआर के लिए निकलिए। कोई एफआईआर से छुट्टियों का कोई लेना देना नहीं है कि हो रही है या क्या है। कम से कम मेरा आपसे निवेदन ये 10-20-50 प्रयास करिए, 50 कुछ तो एफआईआर कराइए कल 1 तारीख में आप लोग। और जिन लोगों को लगता है कि पैसा आएगा, वो बिल्कुल दिमाग में से निकाल दें, आपका पैसा नहीं आएगा। पैसा डंडे के जोर से आएगा। आप लोगों ने हाथ इनके सामने खूब जोड़ दिए, इनको खूब भजन सुना दिए, खूब गाने सुना दिए, जो कुछ कर सकते थे, भगवान मानना था, सब कुछ मान लिए। इन्होंने आपका पैसा नहीं दिया। जो जूते की बात, जूते से ही मानता है आदमी, जो जूते खाने बिल्कुल बस जूते ही माने, जूतों से देंगे। आप इस चीज को भी ध्यान रखिए। ये मत सोचना कि बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं कि अब हमें मनना पड़ेगा, मनने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्हीं बातों को आप एक चिट्ठी में लिखिए, जो आपके साथ जो बीती है। आज तक आप यहाँ पहुंचे हो ना, कि हमारे साथ जो जो हुआ है, कि आपने किससे कर्ज क्या लिया है, और अपने दर्द को अपनी चिट्ठी में लिखिए। उस चिट्ठी की आप 3 स्पीड पोस्ट कराइए। चिट्ठी लिखनी है आपको राष्ट्रपति के नाम, भारत सरकार
मतलब राष्ट्रपति के नाम, भारत सरकार के होम मिनिस्टर के नाम और डीजीपी राजस्थान के नाम, प्रतिलिपि मतलब चिट्ठी के ऊपर हेडिंग डालनी है और राष्ट्रपति के नाम डालनी है, प्रतिलिपि भारत सरकार होम मिनिस्टर और प्रतिलिपि डीजीपी राजस्थान सरकार। ठीक है, आप सिर्फ जो एफआईआर नहीं कराना चाहते हैं, जो जो घर बैठे डर रहे हैं कि हमें थाने नहीं जाना है। दूसरा, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर चुका हूं कि आप लोग थाने जाएंगे, पुलिस आपको नहीं बैठाएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं हो, कि पुलिस थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो इधर उधर साइड वाइड कर दे। उसके लिए भी हमारी बात हो गई है कि एफआईआर कैसे दर्ज होगी, क्या होगी। यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो जरिए इस्तगासा 156(3) में आप जो है कोर्ट के जरिए भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, वो एफआईआर आपकी दर्ज हो जाएगी। वैसे हमने पता है कि वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन वाला एक प्रोसेस है, उसे हम फॉलो करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक थाने से फोन आ जाएगा, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अभी देखिए सुरेंद्र बर्बर यहाँ के संदीप सैनी, क्या क्या है मैं जानता नहीं हूँ, 10,000 वाले इनामी, ये सब आ गए, ये सभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमें साले ये नहीं पता कि जब जब ये क्या इनके पास पैसा नहीं, पैसा किसके पास है। मनोज जी, जी सुरेंद्र बरबड़ जी को प्लीज एक बार मनोज जी, मनोज, मिस्टर मनोज, मनोज जी, एक बार रिक्वेस्ट है, उनसे सुनिए बात, वो क्या बोलना चाहते हैं। मनोज आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। जो बात रख रहे हैं वो पूरा रिदम खराब हो जाता है, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, पूरी बात हो जाए उसके बाद हम बोलिए। बात रखने आए, सरेंद्र जी ने गाली गलौज कर दी, तो सर गाली गलौज करने के बाद कैसे रखेंगे। कोई नहीं, वो खुद क्वेश्चन कर रहे थे, बोला आप अनम्यूट करोगे तब ना। अरे भाई साहब, उसको पता नहीं है क्या, वो खुद एडमिन अनम्यूट कर सकता है। ठीक है वो क्या गांजा के पे तुम खाते बैठा है क्या, कैसी बात कर रहे हो यार मनोज। दूसरी, तो दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरी सुन ली है। जो मीटिंगें हुई हैं, कई लीडर्स आके बोल रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, तो पैसा गया कहाँ? जो बंदे अब तक बोल रहे थे, जो आप लोगों को रोक रहे थे, अब वो एकदम पल्ला झाड़ने लग गए। क्या भाई, हम तो सिर्फ आपको बचा रहे थे और कुछ नहीं। अब कंप्लेन के कुछ तरीके तो बता दिए गए कि थाने में जाइए, वहाँ से सिंपल आप कंप्लेन कर दीजिए, नहीं होती तो आप जो कोर्ट के नंबर दिए 1530 करके, वो आप सुन लीजिएगा। वो उस नंबर पे कंप्लेन करके डायरेक्ट कोर्ट के जरिए अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और कुछ आप लोगों को चिट्ठियाँ लिखनी होगी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के नाम पे, और अपने राज्य के एसपी के नाम पे। ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ में देखो, मैं टेक्निकल बंदा हूँ, तो इसी के लिए क्या है, आप अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पे जा सकते हैं। वहाँ जाके @ जिसको भी आपको करनी है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जिनको भी करनी है, उनको आईडी देख लीजिए उनका क्या है, और @ उनकी वो आईडी लगा के अपना कमेंट उसमें मेंशन कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये ऑनलाइन का क्या होता है, एक पूरी टीम देख रही होती है। जब आपके 4-5 लोग जब करके इस चीज़ को डालेंगे, तो उनकी टीम देखेगी एक मैटर चल रहा है कुछ। ये टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ मैं। तो आप इस टाइप से डाल सकते हैं, हैशटैग के साथ कर सकते हैं, अपना एक टैग बनाएं, उसके ऊपर अपना करें, और सिंपल सा ट्वीट भी कर सकते हैं। और सिंपल सा यही कहूँगा अभी भी मैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप चाहते हो आप लोगों का पैसा मिले, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, एफआईआर करनी पड़ेगी। जाएं, थोड़ा सा घर से निकलें, एक एफआईआर करने का कष्ट करें, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। आपका कम भी लगा है तो जिसका ज़्यादा लगा है उसके लिए एक उम्मीद बन जाएगी कि वो अपना पैसा ले सके। आपके कम है तो उसमें से आप कुछ मिल सके। सारा तो नहीं मिलेगा एट दी एंड, पर कुछ तो मिलेगा। तो एट दी एंड वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना चैनल मार्केट